नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप वीडियो से लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और फ्यूचर में आपको कोई और वीडियो शायद देखने की ज़रूरत न पड़े। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में पैरामेडिकल कोर्सेज़ होते क्या हैं, इनका यूज़ क्या होता है। तो बेसिकली पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं वो एक जॉब ओरिएंटेड एकेडमिक प्रोग्राम है जो कि बेसिकली आपको हेल्थ सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब सपोज़ करिए कि आप एक डॉक्टर हैं। अब एक डॉक्टर को बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सबसे पहले कोई बीमारी है तो उसको जांच करना पड़ता है, एक्सरे होता है या फिर सीटी स्कैन होता है, ठीक है। बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं, ब्लड टेस्ट होता है। वो सारी चीज़ें जो एक्सटर्नल होती हैं वो पैरामेडिकल के अंतर्गत आ जाती हैं। तो जो लोग पैरामेडिकल रूप से ट्रेंड, जो पैरामेडिकल कोर्सेज के माध्यम से ट्रेंड होते हैं, वही इन चीज़ों को करते हैं। तो बेसिकली जो डॉक्टर होते हैं उनके अलावा जो सारी चीज़ें होती हैं वो पैरामेडिकल में आ जाती हैं। अब पैरामेडिकल में भी आपको 4 टाइप के कोर्सेज मिल जाएंगे। पहले सर्टिफिकेट प्रोग्राम होता है जिसे हम सर्टिफिकेट कोर्सेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपको डिप्लोमा प्रोग्राम मिल जाएंगे, यूजी प्रोग्राम मिल जाएंगे यानी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। उसके बाद आपको पीजी प्रोग्राम मिल जाएंगे। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप कोई सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप 10th के बाद कर सकते हैं। वहीं अगर आप ग्रेजुएशन में यानी कि अगर आप यूजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका होना चाहिए। अब अगर आप पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जिस भी स्पेशलाइजेशन में आप पीजी करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड आपका यूजी होना चाहिए, तो आप इजीली पीजी भी कर सकते हैं। अब बात आती है प्रोग्राम की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्सेज़ के बारे में। तो आप डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन में एडमिशन ले सकते हैं, डिप्लोमा इन रूरल हेल्थ केयर में ले सकते हैं, जीएनएम, एएनएम, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीनिस्ट में जा सकते हैं, डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी में। इसके अलावा डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, एक्सरे टेक्नोलॉजी, नर्सिंग केयर असिस्टेंट एंड फिजियोथेरेपी। इस प्रकार के कुछ डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं जो कि आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। बात आती है यूजी प्रोग्राम की। तो अब यूजी में भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, जैसे कि बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जा सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, बीएससी डायलिसिस थेरेपी कर सकते हैं, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, बीएससी इन एक्सरे टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, बीएससी इन न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। इसके अलावा बीएससी इन ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और इसके अलावा बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात आती है कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स की। तो आप सर्टिफिकेट इन एक्सरे टेक्नीशियन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन ईसीजी एंड सीटी स्कैन टेक्नीशियन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन टेक्नीशियन या फिर लैब असिस्टेंट में जा सकते हैं, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग केयर असिस्टेंट का प्रोग्राम कर सकते हैं, या फिर आप सर्टिफिकेट इन डेंटल असिस्टेंट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली एजुकेशन कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन रूरल हेल्थ केयर कर सकते हैं, सर्टिफिकेट इन डायलिसिस टेक्नीशियन में कर सकते हैं, या फिर आप सर्टिफिकेट इन होम बेस्ड हेल्थ केयर में जा सकते हैं। अब कुछ पीजी प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मास्टर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी है, मास्टर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा आप मास्टर ऑफ पैथोलॉजी टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में जा सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन गेरिएट्रिक मेडिसिन में कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हैं, मास्टर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, एमएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, मास्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ वेटरनरी एंड पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप अपने नीड के हिसाब से कोर्स का चुनाव करके पढ़ाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनमें जिन भी कोर्सेज के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उन पर वीडियो देने का भी पूरा प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड हम कुछ अच्छे कॉलेजों के बारे में जान लेते हैं जहाँ से आप इन कोर्सेज़ को कर सकते हैं। सबसे पहला नाम है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। यहाँ से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, यानी एम्स दिल्ली से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है पुणे में। इसके अलावा आप जिपमर से कर सकते हैं, अपोलो रिसर्च एंड इनोवेशन से भी कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छे कॉलेज हैं। इसके अलावा और बहुत सारे कॉलेज हैं जो कि इस कोर्सेज़ को करवाते हैं, काफ़ी डिमांडिंग कॉलेज भी हैं, लेकिन उन सबको मैं इस वीडियो में
इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ अच्छे कॉलेज के बारे में हमने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं फ़ीस की। तो यहाँ पर सर्टिफिकेट प्रोग्राम करने का बहुत ही कम फीस लगता है। तो यहाँ पर मैं एक आपको आंकड़ा बता दूँ तो लगभग 1 लाख से लेकर 10 लाख के बीच में आपको खर्च करने पड़ सकते हैं इन कोर्सेज़ को करने में, इनकी डिग्री लेने में। अब अगर सर्टिफिकेट प्रोग्राम की बात करें तो बेसिकली 6 महीने से 1 साल का होता है। अगर डिप्लोमा की बात करें तो 1 साल से 2 साल का होता है। वहीं अगर आप यूजी कोर्सेज़ की बात करें तो 3 साल से लेकर 4 साल के बीच में आपको मिल जाएंगे। जबकि अगर पीजी कोर्सेज़ की बात करेंगे तो 2 साल में आपको पीजी कोर्सेज़ मिल जाएंगे, चाहे आप पीजी डिप्लोमा करें या फिर नॉर्मल पीजी करें। अब बात आती है एडमिशन प्रोसेस की। तो जिन भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहेंगे उस यूनिवर्सिटी के द्वारा अपने लेवल पर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाया जाता है एंड उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको फाइनली वहाँ पर एडमिशन मिल जाता है। अब इसके बाद जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल आपके कोर्सेज़ के हिसाब से आपको मिलेगी। जैसे कि आप जिसमें कोर्स कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको जॉब प्रोफाइल ऑफर की जाएगी। तो यहाँ पर जॉब प्रोफाइल को डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। अगर हम सैलरी की बात करें तो जब आप जॉब ज्वाइन करते हो फाइनली कोर्स करने के बाद तो आपको 15,000 से 20,000 के करीब सैलरी ऑफर की जाती है, जो कि 25,000 के लमसम भी हो सकती है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के हॉस्पिटल को ज्वाइन कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में ये काफ़ी अच्छी सैलरी हो सकती है। ठीक है, जैसे जैसे आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी, उसका फिगर भी बढ़ता जाएगा। तो गाइस, अगर आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करिए। एंड जिस भी कोर्स के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिख के। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।